दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में जमहूरियत का, सेनेट इलेक्शंस का, करप्शन का, एनआरओ का बहुत चर्चा है। कभी आपने गौर किया कि पाकिस्तान में इस नौयत की बातें क्यों बार-बार सामने आती हैं? कभी गौर किया कि अगर मवाजना किया जाए पाकिस्तान के चीदा-चीदा सियासतदानों का जर्मनी या बरतानिया के चीदा-चीदा सियासतदानों के साथ, तो उनमें फ़र्क क्या है? बुनियादी तौर पे फ़र्क शायद इंटेग्रिटी का है। आप देखिए कि मार्गरेट थैचर ने बरतानिया में तकरीबन 11 साल गुजारे वज़ीर आज़म के तौर पे। वो जब रुखसत हुई दफ्तर से, तो उनके खिलाफ कोई स्कैंडल, कोई मालियाती स्कैंडल, नई जायदाद का स्कैंडल सामने नहीं आया। हेलमुट कोल जर्मनी के चांसलर रहे, यानी वज़ीर आज़म 1982 से 1998 तक, और जब वो रुखसत हुए तो एक मुदब्बिर सियासतदान के तौर पे दुनिया भर में उनको खराज तहसीन पेश किया गया। उनके पीछे भी कोई मालियाती स्कैंडल नहीं निकला, ना ही उन पे कोई इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अपना कोई नया घर बनाया हो, नई जायदाद खरीदी हो। उनके बाद अंगेला मैर्केल 2005 में चांसलर बनी जर्मनी की, और इस साल रुखसत होने वाली हैं अपनी 4 टर्म्स मुकम्मल करने के बाद, यानी 16 साल उनको हो जाएंगे बतौर चांसलर। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि आज भी वो ज़्यादातर अपने 2 कमरे के अपार्टमेंट में अपने शौहर के हमरा क़याम पज़ीर हैं। अपना घर का काम भी काफ़ी हद तक वो खुद करती हैं, नाश्ता भी खुद बनाती हैं, और अपना ब्रीफकेस तक खुद उठा के ले जाती हैं। आपने देखा होगा बरतानिया की वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म थेरेसा मे को, बोरिस जॉनसन हालिया वज़ीर आज़म, सब अपनी फाइलें और ब्रीफकेस खुद उठा के ले जाते हैं। उसके बरक्स अगर आप देखिए अपने वज़राए आज़म या सुदूर पे नज़र डालें, चाहे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, चाहे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, आसिफ ज़रदारी थे, राजा परवेज़ अशरफ बतौर वज़ीर आज़म, या हमारे चंद वज़राए आला और कुछ सियासी शख्सियात, चाहे बिलावल भुट्टो हैं, मरियम नवाज शरीफ, आज़म हैदर होती जो चीफ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के, या शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, इनके हवाले से अगर आप देखें तो इंसान ये सोचता है कि क्या इनमें से कौन लोग थे जो वाक़तन अवाम के मफाद पे जिनकी तवज्जो मरकूज़ थी। आप इन सब लोगों को अगर आप गौर करें तो दौरान इक़्तिदार और इक़्तिदार के बाद भी या उससे पहले इनके असासों की क्या हैसियत होती है, और जब इक़्तिदार से चले जाते हैं तो उस वक्त इनके इक़्तिदार से जुड़ी हुई जितने भी इख्तियारात थे उनके बायस इनकी जायदादों में, असासों में किस कदर इजाफा हो चुका होता है। और यही वो फ़र्क है, बड़ा फ़र्क इन मुआशरों के दरमियान के मगरबी ममालिक में, ख़ास तौर पे जर्मनी जो कि यूरोप का ताकतवर तरीन मुल्क है, सबसे बड़ी मईशत है, दुनिया भर में चौथी 5वें नंबर पे उसकी मईशत आती है। बरतानिया को देख लें, सबसे पुरानी जमहूरियत है, वहाँ अगर जमहूरी इक़्तिदार की बात होती है तो सियासतदान का तर्ज अमल भी जमहूरी होता है। नेदरलैंड्स यानी हॉलैंड के वज़ीर आज़म सिर्फ इस बात पे कुछ अर्सा पहले मुस्ताफ़ी हुए कि एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जिसमें ख़ास तौर पे बैरूनी ममालिक से आए हुए जो लोग हैं, जिसको इमिग्रेंट्स कहते हैं, स्याह फाम, ब्राउन यानी एशियन वालिदैन थे, जिनसे गैर मामूली तौर पे ज़्यादा फ़ीसें ली गईं एक मेडिकल इशू पे, और जब वो बात गलत साबित हुई, यानी हुक्काम का कसूर साबित हुआ, तो फ़ौरन हॉलैंड के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया और साइकिल पर सवार होकर वो अपने घर चले गए। बिल्कुल ऐसे ही होता है बैरूनी ममालिक में, चाहे मार्गरेट थैचर थी, चाहे हेलमुट कोल थे, या अंगेला मैर्केल, बल्कि अमरीकी सदर ओबामा, ये लोग इक़्तिदार में आने से पहले जहाँ पे रहते थे, इक़्तिदार से अलहदगी के बाद उन्हीं घरों को वापस लौट गए। हम अगर पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे जायदादों की एक लंबी फहरिस्त बन जाती है, कारों के फ्लीट्स की एक लंबी फहरिस्त बन जाती है। दुबई, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क, लंदन, हर जगह पे हमें जायदादें ही जायदादें नज़र आती हैं हमारे उन सियासतदानों की जो अवाम के नाम पे, अवाम के वोट के ज़ोर पे, अवामी खिदमत के लिए ऐवान हाई इक़्तिदार में पहुँचते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो शायद उन्हें अपना असल जो वादा होता है अवाम से किया हुआ और उनका असल मैंडेट वो भूल जाता है, और वो अपने ज़ाती
बज़ाहिर अपने ज़ाती असासों को मल्टीप्लाई करने में मसरूफ़ हो जाते हैं, और शायद पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत का हाल इसी वजह से बुरा है। हमारी गवर्नेंस इसी वजह से अच्छी नहीं है, कतई अच्छी नहीं है, और न ही उसको दुरुस्त करने की कोई सीरियस कोशिश की गई है, क्योंकि इसी निज़ाम के साथ हमारी सियासी अशराफिया के मफादात जुड़े हुए हैं। अगर निज़ाम ये जितना बेहतर होता चला जाएगा, जितनी उसमें इस्लाहात होंगी, उसमें पिल्फरेज की यानी अवामी फंड्स चोरी करने और सियासी इख्तियार इस्तेमाल करने के इम्कानात कम होते चले जाएंगे, और शायद इसी वजह से न तो ब्यूरोक्रेसी इस्लाहात की हामी है, और न ही हमारे बड़े बड़े सियासतदान इस तरफ माइल हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके अपने इख्तियारात का और अपने इक़्तिदार का इस अंदाज में फ़ायदा उठाते हैं कि इनकी अपनी नस्लें बन जाती हैं, इनके अपने असासे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी वहीं पिसता रहता है। हमें सबको सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम एक अवामी अकाउंटेबिलिटी के ज़रिए इन लोगों का एहतसाब कर सकते हैं, उनसे पूछगछ कर सकते हैं, ख़ासतौर पर उन लोगों से जिनको पता होता है कि इलेक्शन से पहले उनकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन इलेक्शन के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद उनके असासे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। क्या हम उनसे पूछने के मजाज हैं कि उन्होंने अपने इक़्तिदार के दौरान इख्तियारात का इस्तेमाल किस तरह किया? हमें शख्सियात से हट जाना चाहिए कि नवाज शरीफ, जरदारी, राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ जगह उन्होंने क्या किया। हमें तवज्जो इस पे देनी चाहिए कि क्या इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को रोका जा सकता है या नहीं।